छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में वाड्रफनगर में ग्राम पंचायत बर्ती कला के रोजगार सहायक की मनमानी हितग्राही को पता नहीं समतलीकरण पास हुआ कि नहीं। सचिव डकार गए 40,000 से ऊपर की राशि, फावड़ा मिट्टी भी जमीन में नहीं खोदी गई, कागजों में हो गया समतलीकरण तैयार। बता दें कि ग्राम पंचायत बर्ती कला में रोजगार सहायक की मनमानी छठे आसमान पर है। हितग्राही को पता नहीं है कि हमारा समतलीकरण भी पास हुआ है। अंदर ही अंदर रोजगार सहायक द्वारा लोगों की हाजिरी भरकर कागजों में समतलीकरण कर दिया गया। फिनिश जब पता चला गांव वालों को तो खुलकर रोजगार सहायक का विरोध किया। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति ने मनरेगा के तहत गोदी खनन का कार्य किया ही नहीं, उसके नाम पर भी मास्टर रोल तैयार कर उसके खाते में पैसा भेज दिया गया। जब लोगों से पूछा आपके खाते में पैसा कैसे आया, तो उनको खुद पता नहीं कि पैसा कौन हमारे खाते में डाला और कौन मनरेगा में हाजिरी भरा है। बातचीत के दौरान जब जनपद सीईओ वेद प्रकाश पांडे से पूछा, उन्होंने बात को अनदेखा करते हुए कहा कोड गलत हो गया, किसी दूसरे का कार्य किसी दूसरे के कार्य में चला गया। बता दें मनरेगा कार्य में सर्वप्रथम हितग्राही का डिमांड भेजा जाता है। जिस व्यक्ति का डिमांड में नाम आता है वे मनरेगा में कार्य करने जाते हैं। ये कार्य 1 दिन 2 दिन पूर्व ही होता है। डिमांड विधिवत हितग्राही के कार्य के आधार पर जनपद कार्यालय से संबंधित सचिव को दिया जाता है। यहाँ पर जनपद पंचायत सीईओ की बातों से साफ जाहिर होता है ऐसे कार्य में उनका भी समर्थन रोजगार सहायकों को प्राप्त है। रोजगार सहायक बर्ती कला कमलावती अपने फर्जी कार्य करने के लिए लगातार सुर्खियों में रहती हैं। गांव की महिलाओं ने रोजगार सहायक का खुलकर विरोध किया। साथ ही ग्राम पंचायत बर्ती कला के सरपंच भी रोजगार सहायक को उनकी पंचायत से दूर करने जैसी मंशा जता रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से प्रशासन एक्शन लेता है या सिर्फ कागजों में ही ऐसी मनमानी सिमट कर रह जाती है। दीपक जायसवाल की रिपोर्ट। कैसे कैसे रोजगार, क्या नाम लिखती हैं आप? सुनीता जगती। आप सरपंच हैं ग्राम पंचायत बर्ती कला के। एक हितग्राही जिसका नाम जगदीश पिता लोधो, उसका समतलीकरण हुआ है। आप इस संदर्भ में क्या जानती हैं? मैं कुछ नहीं जानती हूँ। समतलीकरण हुआ है नहीं हुआ है जानकारी आपको नहीं है? नहीं है। तो अभी गांव वालों से हमें सूचना मिली है कि समतलीकरण बिना जानकारी का, जहां तक कि हितग्राही को भी पता नहीं है, वो समतलीकरण हो गया। तो आप मास्टर रोल में तो सिग्नेचर की होंगी? मैं उतना विश्वास से कर दी। अच्छा, मतलब आपको अलग काम आपको किसी प्रकार की जानकारी नहीं है ना? नहीं है। अच्छा, बस आप सचिव पे विश्वास करके आप मैं कर दी। चलिए, धन्यवाद। मधु। और आपका नाम? तिलासो। जगदीश लोधो को आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं? उनके यहाँ काम करने गए थे क्या आप लोग? तो काम करने नहीं गए हैं तो उनके समतलीकरण में आप लोग का नाम से पैसा तो आया है। अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ना हम लोग जानते भी नहीं ना कुछ नहीं है। अब आ गया, कैसे कैसे आया हमको क्या पता है। तो रोजगार सहायक आपसे पूछने के लिए आई थी क्या कि उसका आप लोग के खाते में उसका हाजिरी भर रही हूँ करके? नहीं बताई थी ना? तो बिना बताए सब किया गया है। आप लोग को जानकारी कुछ नहीं था? जब पैसा आया तो सोचे होंगे कहाँ से आया करके। ये अचानक कभी पैसा आई तो अचानक कोई भी आदमी बोल सकता है ना कहाँ से पैसा होता है कि नहीं? बाकी कुछ नहीं। तो इसके बारे में आप लोग को कुछ जानकारी नहीं था ना? एक हाँ, चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है रोजगार गारंटी में आपको? मैं 4-5 साल 10 साल से गोदी खनता था पहले। तो गोदी खनते खनते आगे हिसाब ठीक था, लेन देन बैंक से होता था, बढ़िया पैसा मिलता था। फिर कोपा ढोड़ा बांध बना, उसमें जब काम किए तो 40 गोदी उसमें का पैसा गायब हो गया। किसके पंचायत काल में वो काम हो रहा था? ये माझी का। माझी पूरा का नाम है? सोमारो सरपंच थी। सोमारो सरपंच थी। अच्छा। सोमारो सरपंच के शासनकाल में काम हुआ था? हाँ, काम हुआ था। कोपा ढोड़ा कितना दिन का मजदूरी आपको नहीं मिला? लगा 40 गोदी उस समय नहीं मिला था। फिर पुनः यहाँ ये बड़का बाबा वाला बांध डबरी बना, उसमें का भी 30 गोदी गमन हो गया। इसके बाद मैं गोदी खनना छोड़ दिया। रोजगार ये बताइए, रोजगार सहायक कौन सी समय है और अभी भी कौन? कमला है। कमलावती। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बर्ती कला। सुनने में आ रहा है कि आपका डबरी निर्माण हुआ है। हाँ, हुआ जिसमें क्या क्या समस्या हुआ है, क्या क्या आप जानते हैं, पूरा जानकारी बताएं। उसमें मेरे को ये समस्या हुआ है कि जो डबरी खंदवाने आ रहे थे वो भाई डबरी खंदे, इसके बाद क्या हुआ कि जो नाप जो करते हैं वो तो नाप जो करके ले गए, और खनने वाले भी सही खन रहे थे। उसके बाद जो फिर एक सप्ताह का मास्टर बुलाया,
मास्टर रूल में ये हुआ, मेरे को गड़बड़ ये लगा कि जो मास्टर रूल भराया था, आधा भर के घर से लाते थे, वहाँ भर के फिर यहाँ आके हस्ताक्षर करवाते थे। आधा भरा हुआ मैं देखता था, आधा भरने के बाद जब हस्ताक्षर करके चले जाते थे तो फिर वो घर में पता नहीं अब भरते थे या नहीं भरते थे, इतना मेरे को नहीं मालूम। काम हुआ है कम से कम 1,54,000 के आसपास। 1,54,000 का काम हुआ है। और मास्टर रूल कितने का गया है आपके यहाँ से? मास्टर रूल तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन भाई वही लोग आ रहे थे अपना। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। यही भर्ती कला पंचायत भर्ती पंचायत। क्या समस्या हो रही है रोजगार गारंटी? हमारे पंचायत में समस्या यह है सर कि रोजगार गारंटी का काम तो खुलता है, हम लोग को बुलाया जाता है, बोलते हैं कि नहीं चलो लेडीज लोग खोलो, मतलब शुरुआत करोगे तो सभी जने आएंगे। और जाने के बाद हम लोग काम करने लगते हैं ना, शुरुआत में तो गोदी सही लेती है कि हाँ चलो नहीं बोलेंगे, कुछ बाद में बोलती है लेडीज लोग यानी कि कम दे रहे हैं गोदी, तो मुन लोग का गोदी कम रहेगा तो और जाने का कम रहेगा। तो हम बोलते हैं भाई हम तो सही दे रहे हैं गोदी, लेकिन गोदी कोड़ने के बाद भी हम लोग को पैसा का झमेला होता है। जब पैसा कम हो जाता है कि नहीं मिल रहा है पैसा, तो बोलते हैं कि नहीं यहाँ नहीं वहाँ एडजस्ट कर देंगे, मतलब मेंटेनेंस करेंगे। तो मेंटेनेंस करने के बाद भी पैसा नहीं आता है तो पूछते हैं तो बोलते हैं नहीं हम लोग तो भर दिए थे, नहीं आया होगा तो तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अब हम लोग झूठ बोल के क्या करेंगे? और ये है कि हम लोग का गोदी जब चालू भी है तो मेरे पति का गोदी मैं खुद कोड़ती हूँ। जैसे कोई भी जेंट्स जाते हैं तो अपने पत्नी का गोदी कोड़ते हैं, उस तरीके से मैं भी अपने पति का गोदी कोड़ के और हाजिरी भरवाई, साइन करवाने के बाद भी हम लोग का हाजिरी काट दी। तो हम पूछे कि नहीं कैसे हमारा हाजिरी काट तो कहाँ हमरे काम करी की कहाँ गोदी खुलला बढ़िया खा के सब बैठल हैं और सारे बोले से साली खाली लड़ाई के लेते अब बोलते आपका कितना खाए हैं? और गोदी वहाँ कोड़ाला है तो गोदी का पूरा फैसला कथी कितना कर मिलेला। तुम्हार का गोदी का नहीं मिली से? अभी गोदी कर मैं देखो तब नहीं मोर तो मतलब 28 गोदी है और तोर बाबा का 6 मतलब 18 गोदी कर 6,000 उनकर में गए हैं। आप ये बताइए कि इनके काम में आप गए थे काम करने के लिए, इनके समतलीकरण में? कोड़ाइले नहीं तो कहाँ काम करब, अब कोड़वाइले नहीं यहाँ कोड़ाइले क्या कैसे कैसे पैसा मिली ताकि हमरा कहा जाने की जो सरकार कोड़वाल तो सरकारे जगह जाए कि दाइए नहीं देते हैं, कौन पता है, हमने नहीं जाना थी। इनका कहना है जगदीश लोधो जी का कि मेरा समतलीकरण हुआ ही नहीं है तो लोगों के खाते में पैसा कैसे चला गया? पता नहीं कि कैसे जब ये राजी हुए ही नहीं है कोड़वाने के लिए, खुदवाने के लिए अपना समतलीकरण, तो इनका कैसे मतलब खुदा भी गया और पैसा भी लोगों के खाते में चला गया, निकल गया? पता नहीं पाते हम लोग तो नहीं देखी दाऊ बकिन कैसे कैसे गया अब आइयो के तो भाई देखी के कहने मैंने कोड़ाला। हाँ कहाँ जाओ, वो तो खेत आदमी लुकवा ही है, लेकिन डांड को लिया तो नहीं लुकवा ही, वो तो खुदे दिसी बांध बिड़ा नहीं दिसी वो थोड़े ना लुकरी नहीं लुका ही। लगातार हाजिरी वहाँ भरा गया है। ठीक है भरा होगा भाई, हम लोग नहीं जानते हैं कि भरा होगा, लेकिन कमला भरा होगा। आप काम करने नहीं गए हैं? नहीं, नहीं है ना? नहीं गए तो काहे झूठ बोलेंगे जी। ठीक है, पैसा निकलवाने के लिए बोली थी? हाँ एक बार बोला था हमको, निकाल के दिए भी थे? हाँ दिए थे, दे दिए। चलिए ठीक है। तो जगदीश लोधो को जानते हैं? भाई मैं तो नहीं जानती। मैं ओके जानती भाई। उनके समतलीकरण में काम करने गए थे क्या? नहीं हम लोग नहीं गए। तो आप लोग का हाजिरी तो दिखा रहा है। दिखा रहे थे भाई, कमला समझिए। कमला आप लोग से पूछी थी भरने से पहले? नहीं। कई बार पैसा निकलवा के दे चुके हैं? मतलब दो बार तो एक बार करवा है, एक बार वो करवा रहा। मतलब कितने बार आपको पैसा निकालने के लिए बोली थी? एक बार तो बोले रहे, एक बार में हमारे पैसा निकाल लिए थे। आप कितना दिए हैं? 3,000 ना। और आप कितना दिए हैं? 6,000। कुल टोटल 9,000 रुपया मतलब आप लोग से ले चुकी है ना? इसके बारे में जानकारी नहीं था मतलब आप लोग को कि उसका समतलीकरण खुदा रहा है और हम लोग का हाजिरी भरा? कोई नहीं, कोई पता नहीं है। अभी फिर पैसा के लिए आप लोग को बोली थी? हाँ अभी बोला हम एक बार निकालने के लिए। और आपको? नहीं बोला उमर तो जानते खुदे खाता में पैसा है ते ही लगा निकाल तो हम दे है सब वहां से दे। अगर पैसा खाता में कितना नहीं जानते ना था। पैसा था ना अपन खाता पैसा। आपका नाम बताइए। ननकाराम।
धर्मेंद्र रामविलास के डबरी में आप गए थे काम करने? नहीं गए थे। तो आपका तो लगातार हाजिरी उसमें भरा है, आप और भरे हैं तो भाई वो लोग समझे, हम क्या जानेंगे। कौन समझेगा? घर में जैसे कि रहेगा वो खाना खाएगा, और नहीं रहेगा बाहर तो वो खाएगा। तो कौन भरा था आप लोग का हाजिरी? कहाँ से? यही मतलब अरे मैं कोई भी नहीं आया तो मैं क्या जानूंगा जी कौन भरा है कौन नहीं भरा है। आप ही भर देंगे तो मैं जानूंगा। आप पूछेंगे बकचोद बना के हमको कौन भरा है। रिजेक्ट कर लेंगे। तुम भगमनिया भर्ती यही पंचायत के हार रहे वाला कैसे कैसे रोजगार गारंटी में काम होते तो रोजगार गारंटी में काम होते जाती पहले लेडीज बन। हाँ। कमला आयल कहल की चला गोदी खोली है। हाँ, मतलब चालू कर दे। पैसा नहीं मिले तो जेंट्स में नहीं जाए बचा है तो लेडीज में चहकाए बका है तो लेडीज में जाके शुरू करती। 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता तक कोड़ती। कोड़े के बाद भाई जेंट्स वाला बोलती कि चला भाई कोड़ी तो पैसा मिलवे नहीं करे तो जेंट्स मन हम मतलब बिगड़ जाते हैं कि ये लेडीज मन बहुत मतलब कि गोधियार बन गए। हाँ, ऐसे करके भाई वही मन बोले रखते हैं। ओकर बाद गोदी कोड़ब तो गोदी जिसे जिसे कोड़ावत जाही 2 हफ्ता 4 हफ्ता तो नहीं कुछ बोली। ओकर बाद टाप में नाप जाही तो लेडीज बोलते हैं कि भाई मटान नापल जाए, टाप के नहीं नापल जाए। कहीं बस भी नापूंगी तो वो कहे कि मेरा काम है अपने मर्जी से जहाँ भी नाप सकती हूँ। पैसा आप लोगों को मिलता है कि नहीं काम करते हैं तो? पैसा कुछ देता है कुछ नहीं देता है। बस बोलते थे कि यहाँ वहाँ में एडजस्ट करूँ तो वहाँ में एडजस्ट करूँ। मतलब सचिव कहती यहाँ का पैसा अगर छूट गया किसी गोदी का तो बोलती है उसमें एडजस्ट करूंगी उससे। हाँ, और सचिव के बोले जाए तो सचिव कहे कि का सबूत है जॉब कार्ड में लिखाया है, सबूत दिखा। जॉब कार्ड में नहीं लिखाएगा तो हम कहाँ से देंगे? तो जॉब कार्ड देवे नहीं करे हमके तो हाजिरी कहाँ से बनाई? हम मुंशी जी से रखते तो मुंशी जी से 2 हफ्ता 3 हफ्ता मुंशी एक काम करी। अच्छा तो मुंशी के बोली तबे ना जॉब कार्ड में हाजिरी भरी तो वो मुंशी लाकातर हो गई सचिव के लिए और एक कम रख लिए। अच्छा दूसरा मुंशी चेंज हो जाही यही लफड़ा हो जाही तो लेबर तुम्हारे न गई नहीं गई। ऊपर से गोदीदार में धमकाव दही चावल देता है शासन, काम देता है शासन तो पब्लिक जीते हो नहीं तो मर जाते। करेंगे तभी न मिलेगा। तो काम करब तभी ना शासन दही। चलिए ठीक है।